नमस्कार, मैं हूँ वंदना मिश्रा। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 2022 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, आइए उसके बारे में जानते हैं। और इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी क्यों कहा जाता है, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे वीडियो में। बने रहिए हमारे वीडियो में, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर मंगलवार को प्रातः 5:54 पर प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 7 सितंबर बुधवार को सुबह 3:04 पर होगा। इस साल परिवर्तनीय एकादशी व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी 2022 शुभ मुहूर्त 6 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल से ही आयुष्मान योग लग रहा है, जो सुबह 8:16 तक रहेगा। इसके बाद से सौभाग्य योग लगेगा, जो 7 सितंबर को प्रातः 4:50 तक रहेगा। फिर शोभन योग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो परिवर्तनीय एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग और रवि योग भी बन रहे हैं। रवि योग प्रातः 6:01 से शाम 6:09 तक रहेगा। वहीं त्रिपुष्कर योग 6 सितंबर को प्रातः 3:04 से सुबह 6:02 तक रहेगा। रवि योग सभी संकटों को दूर करके सफलता प्रदान करता है। आयुष्मान, सौभाग्य और शोभन, ये तीनों एक शुभ फल प्रदान करने वाले माने जाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो परिवर्तनीय एकादशी का दिन पूजा पाठ के लिए बहुत फलदायी होता है। परिवर्तनीय एकादशी का पारण भी जान लेते हैं। यदि आप 6 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको 7 सितंबर के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन पारण का समय सुबह 8:19 से सुबह 8:33 तक है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं परिवर्तनीय एकादशी के महत्व के बारे में। व्रत और महत्व। परिवर्तनीय एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और वाजपेयी यज्ञ के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन वामन अवतार की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, हम लोग भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी की परिवर्तनीय एकादशी की पौराणिक कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पूर्ण स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमको सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरा वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी का नाम दिया गया है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से सुनाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों का नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन द्वंद्व से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया
और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए यह कहा, ये मुझको 3 लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवलोक में जंघा, सर्वलोक में कमर, मालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों के विभिन्न प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से सर्वलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो भी कथा मुझे जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को सुनाई। यह कथा भगवान श्री कृष्ण अपने परम भक्त युधिष्ठिर को सुनाए थे और कहे थे कि इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और परिवर्तनीय एकादशी का व्रत जो लोग रहते हैं और ये कथा सुनते हैं उनका सभी पाप नष्ट हो जाता है। तो आग्रह करती हूँ कि जो लोग भी एकादशी व्रत रह रहे हैं और वह पूजा पाठ करते हैं तो इस कथा को अवश्य ही सुने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको लाभ मिले। इसी उम्मीद से मैंने एक कथा कह सुनाई आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कमेंट करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें, भगवान विष्णु का भी नाम अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी बातें सबके बीच में पहुंच सके और सब लोग इसका आनंद ले सकें। सुखपूर्वक जीवन यापन के लिए सभी लोग अपना प्रयास कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।